हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस नाम से बच्चे डरते हैं, तो वो डर को अपन आज खत्म कर देंगे। पहली शेप की बात करते हैं, क्यूब। अच्छा सर, फॉर्मूले याद नहीं होते इसके। अब फॉर्मूले याद कहाँ से होंगे भाई? तूने समझे तो है नहीं, तो तेरे को याद होंगे। तो तू समझ ले, समझ ले। देख, ये क्यूब है, ये क्या है? क्यूब। अब इसको देखो सोल्व करने का बोल दूंगा, वो हो जाएगा, पर फॉर्मूला याद नहीं होगा। सी एस ए क्या होता है? दो वर्ड पढ़े होंगे तुमने, एक होता है सी एस ए और एक होता है टी एस ए और एक होता है वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम की स्पेलिंग तो सही लिख दी ना मैंने? अरे बेटा हाँ कर सकते हो तुम लोग। वो क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सी एस ए मतलब ये आसपास वाला एरिया। अब देखो, इसमें एक दो तीन चार, चार साइड है ना? तो चारों साइड का एरिया। अब ये जो क्यूब है, ये किससे बनता है? स्क्वायर से मिलके बनता है। तो ये स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। चार साइड है तो क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, उसमें ये टॉप भी आ जाएगा और ये बॉटम भी आ जाएगा, यानी कितनी साइड हो गई इसकी? 6 साइड हो गई। बस 6 साइड का क्या होएगा? 6a स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं अपन। वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्यूब के साथ क्या है? लेंथ भी वही है भैया ए, ब्रेथ भी वही है ए, और हाइट भी क्या है? ए। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा, है ना? आगे आते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। अब देखो, क्यूबॉइड में सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। शुरू करते हैं वॉल्यूम से भैया। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने वॉल्यूम पढ़ा। लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग होती है। कहीं पे इसको एबीसी भी लिखा जाता है, लेंथ को ए, ब्रेथ को बी और हाइट को सी। तो एबीसी भी आप लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी आप लिख सकते हो। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब देखो, जब क्यूबिकल शेप बने तो क्यूबिकल शेप में ध्यान देना, ये वाली दीवार, जैसे ये कमरा हो मान लो, क्यूब के आकार का होगा, सॉरी क्यूबॉइड के आकार का होगा, तो इसमें ये वाली दीवार इस वाली दीवार के इक्वल होगी, है ना? ज्यादातर जितने भी कमरे होते हैं वो क्यूबॉइड के आकार के होते हैं, तो ये दोनों दीवार इक्वल होगी, ये दोनों दीवार इक्वल होगी। जब कर्व्ड सरफेस एरिया चारों दीवारों का निकालेंगे ना हम, तो क्या आएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शेप के ऊपर, कोन के ऊपर। ये शेप कौन सी हमारी? कोन। ये कौन सा था? क्यूबॉइड था, है ना? कोन देखो, कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन देखा ना आपने? हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का कोन। वो जो कोन है आसपास का निकाल रहे हैं, उसके आसपास का जब एरिया निकालेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और हमेशा याद रखना, जहां भी गोल चीज आ जाए, मतलब गोल चीज आ रही है, वहां पे पाई का यूज होगा, पाई का यूज होगा, पाई का यूज होगा, है ना? और देखो, ये जो अपना कोन है, इसमें ये हाइट है, ये आपका रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है आपकी? ये रेडियस है। और ये जो तिर्यक ऊंचाई जिसे हिंदी में कहते हैं, इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एल से। तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, तो एक तो हमें स्लेंट हाइट चाहिए होती है, और रेडियस चाहिए होती है, और एक पाई चाहिए होती है, पाई आर एल। ये कर्व्ड सरफेस हो गया, किसका? कोन का हो गया। टोटल सरफेस एरिया सर क्या होता है? देखो तरीका बता देता हूँ बेटा, रटना मत। कर्व्ड सरफेस एरिया है, नीचे एक सर्कल दिख रहा तुमको, अभी केवल सर्कल का एरिया नहीं निकाला था अपन ने, बाकी कर्व्ड में तो सब कुछ आ गया था। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करो? इस पाई आर एल में क्या करो? एक आप सर्कल का एरिया ऐड कर दो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर और पाई आर यहाँ से कॉमन आ गया, तो पाई आर आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा? एल, और यहाँ क्या बचा? आर। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम समझना, इसका जो वॉल्यूम है ना, वो किससे रिलेटेड बताए? ये अपना सिलेंडर से रिलेटेड। मैं क्यों आपको जोड़ जोड़ के बता रहा हूं, वो चीज ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। और आपने पढ़ा होगा कि एक जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर से 3 कोन बनते हैं। एक सिलेंडर के अंदर से कितने कोन बनते हैं? 3। तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहता है, उस वॉल्यूम को 1/3 कर दो, उस वॉल्यूम को क्या करो? 1/3 कर दो, तो वो किसका वॉल्यूम बन जाएगा? कोन का वॉल्यूम बन जाएगा। एक सिलेंडर में से 3 कोन बनते हैं, तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दो, तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा? कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इधर, इसका सी एस ए। सिलेंडर देखा ना बेटा, अपने घर में होता है सिलेंडर, है ना? पानी मतलब वो गैस की टंकी होती है, लाल वाला सिलेंडर हो गया हमारा, या फिर हमारी पानी की बोतल हो गई, वो सिलेंडर के आकार की होती है ना। तो सी एस ए क्या होगा इसका? 2 पाई आर एच। ये से क्या होएगा? ये अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अच्छा, सिलेंडर में ऊपर एक सर्कल होता है, एक सर्कल नीचे होता है,
तो इस अगर मैं 2 पाई आर एच में, किसमें 2 पाई आर एच में यहाँ कर दूं, 2 पाई आर एच में एक ऊपर वाला सर्कल जोड़ दूं, ये ऊपर वाला सर्कल हो गया, नीचे वाला सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं, है ना। चलो तो 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों जगह से कॉमन आ गया अपना 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा एच प्लस यहाँ पे क्या बचा एक आर बचा, है ना। 2 पाई आर तीनों तो बाहर चले गए, टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अच्छा एक चीज और तुमको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्लू याद रखने के लिए, जब भी टोटल सरफेस एरिया है तो ज्यादातर वहां पे प्लस आता है, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया प्लस आया बीच में, इसमें तो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसमें बीच में प्लस आया, बाकी किसी चीज में प्लस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये स्पेयर का सी एस है। अब मैं कोई बात बताऊं, एक बॉल है, अब वो बॉल को अपन कैसे देखेंगे कि यार आसपास का ऊपर नीचे का, क्योंकि बॉल तो पूरी गोल गोल होती है ना, स्पेयर तो गोल होता है, तो इसका टीएसए भी वही होता है, इसका सीएसए भी वही होता है, और इसका सीएसए होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और टीएसए भी क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारा हेमिस्फेयर, ये स्पेयर था और ये क्या है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सीएसए क्या होता है बेटा, इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। मैं क्यों बता रहा हूं, अभी इसका वॉल्यूम नहीं बताया मैंने, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर टीएसए, इसका टीएसए क्या होता है, अब इसका टीएसए चेंज होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर से एक सर्कल जुड़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे अपन तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसका टोटल सरफेस क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता ना बेटा कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम किसका याद कर लो, वॉल्यूम हेमिस्फेयर का याद कर लो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना जो नीचे आ रहा है वही उसकी पावर भी आएगी रेडियस की, जो नीचे आ रहा है वही उसकी पावर भी आएगी रेडियस की। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, बट स्क्वायर नहीं लगाना है अपने को, क्यूब लगाना है, 4/3 पाई आर क्यूब, बस यहाँ आधा कर दो, इससे 2/3 पाई आर क्यूब कर दो। सर 2/3 कैसे आया, इसको अगर आप आधा करोगे यानी कि 2 से वो डिवाइड दे दोगे, 2 से ये 4 कट जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए। तो ये थे अपने फॉर्मूले, और मेन चीज है केवल ये फॉर्मूले, और दूसरी मेन चीज क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझ लो, बस क्वेश्चन को समझ लो, सॉल्यूशन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं, सॉल्यूशन तो बहुत इजी होता है, देखो करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब है हमारे पास और दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान देना है ना, 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड, उनको क्या करा एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया हमने, यानी कि ये देखो ये 2 क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी कितना है 64 और इसका वॉल्यूम भी कितना है 64। अगर हम इनको एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्यूबॉइड बन गया क्यूबॉइड, ठीक है। आगे क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपका बना उसका सरफेस एरिया निकालो। अब देखो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबॉइड की हमें लेंथ चाहिए, क्यूबॉइड की हमें ब्रेथ चाहिए और क्यूबॉइड की क्या चाहिए हमारे को हाइट, तीनों चीज चाहिए, तब जाके हम रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या बना लेंगे वॉल्यूम निकाल पाएंगे ना। पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से क्या निकालना, साइड निकालना क्यूब की, क्या निकालना क्यूब की साइड, देखो कैसे होगा कर लेते हैं ना। सबसे पहले गिवन दैट लिखना, गिवन दैट क्या दिया हुआ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है भैया 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, इधर कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब इधर लिख लो, 64 किसका क्यूब है 64 4 का क्यूब है, तो ऐसे लिख लो 4 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया आपकी ए, साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था क्यूब की साइड 4 है और अपने को काय का चाहिए वो रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जब दोनों को जोड़ेंगे हमें ना तो यहाँ लिख देना सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाना टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस में हाइट लेंथ, है ना। अब अपने को तीनों चीज चाहिए लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो कैसे निकालोगे, देखो हमको अभी जो क्यूब आया उस एक क्यूब की साइड कितनी थी 4 की, जैसे हमने ज्वाइन करा इसको, है ना, तो इसकी जो लेंथ है रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना है इसकी लेंथ 4 + 4, लेंथ कितनी हो गई 8, लेंथ की जगह कितना रख दोगे 8, है ना। ब्रेथ चौड़ाई में कोई फर्क आया क्या, ये क्यूब मैंने जोड़ा तो केवल लंबाई में फर्क आया, चौड़ाई तो उतनी है 4 ही है, ब्रेथ कितनी है भैया 4 है, हाइट में कोई डिफरेंस आया, डिफरेंस आया हाइट में
नहीं आया है ना, तो हाइट भी कितनी होगी 4 होगी, है ना। इसके बाद सॉल्यूशन कर दो, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये 2 का 2, लेंथ ब्रेथ, लेंथ है हमारी 8, ब्रेथ है हमारी 4, प्लस ब्रेथ है हमारी 4, हाइट है हमारी 4, प्लस में हाइट है हमारी 4 और लेंथ है हमारी 8, बस मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, प्लस 8 4 जा 32, 32 और 32 हो गए 64, 64 और 16 हो गए 80, तो 2 इंटू 80 और कितना आएगा 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160। अब याद रखना सरफेस एरिया निकाला है, तो जिसमें भी मिले अपने को, ये सेंटीमीटर में मिली थी अपने को, है ना, सेंटीमीटर में मिली थी, तो लास्ट में जो भी आंसर है इसमें क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा हो तो वॉल्यूम में क्या लगाओगे लास्ट में, सेंटीमीटर क्यूब। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, बस फॉर्मूला याद है अपने को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ये 3 नंबर शायद 4 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन लास्ट में आता है 21 20 21 22 में आता है शायद, ये वाला क्वेश्चन है ना, देख लेना बोर्ड में जब भी आए, यहाँ आए देख लो। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर को स्कूपिंग आउट करा, एक वुडन आर्टिकल बना उसकी वजह से, हाँ ठीक है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown इन द फिगर। वो फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे माइंड में, तो मैं बना देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे सिलेंडर है वो गोल गोल, और इसमें से स्कूपिंग आउट क्या करा, हेमिस्फेयर निकाला है ऐसे, एक ऊपर से हेमिस्फेयर उन्होंने निकाल लिया। आइसक्रीम खाई है कभी, वो आइसक्रीम वाली, वो कोन वाली, उसमें क्या करते हैं वो ऐसे स्कूपिंग ऐसे भरते गोल गोल, हेमिस्फेयर का है ना, हेमिस्फेयर जैसे शेप का वो आता है आइसक्रीम उसमें से, तो इसमें से ऊपर से भी हेमिस्फेयर जैसा निकला हुआ है और नीचे से भी हेमिस्फेयर के जैसा निकला हुआ है, ठीक है भैया, हाइट समझ में आ गई। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट कितनी भैया, 10 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ठीक है, एंड इट्स बेस की रेडियस जो है वो 3.5 है, रेडियस पता चल गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमें इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब जरा ध्यान रखना, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कैसे बताओगे आप, ऊपर से भी वो लकड़ी का है, वुडन आर्टिकल मतलब लकड़ी, एक ऐसे देखो आप, एक लकड़ी का टुकड़ा है गोल गोल, एक पेड़ का कटा हुआ, उसमें से ऊपर से अपन ने स्कूपिंग आउट कर लिया एक हेमिस्फेयर नीचे से काट लिया, तो अपने को टोटल सरफेस एरिया जब निकालना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा बताएं, ये जो अपने पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो अपना फाइनल आंसर आएगा। चलो पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ है अपने को। ये क्वेश्चन में ना एक फायदा ये भी है, आपको कुछ नहीं आता ना तब भी आपको बहुत कुछ आता है, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको लिख देने का, बात खत्म। अपने को ज्यादा माथा नहीं दुखाने का, क्या मतलब जो दिया उसको लिख दो, गिवन दैट, क्या क्या दिया, अरे भाई हाइट दी है, क्या दी है, HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है भैया, 10 सेंटीमीटर, क्या दिया 10 सेंटीमीटर। सर रेडियस ऑफ बेस भी दिया है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, नहीं दिया, रेडियस ऑफ बेस भी दिया है भाई, कितना दिया 3.5, ये यहाँ दिया 3.5 सेंटीमीटर, हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या लिखना, अब यहां से ऐसे लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल, तो वुडन की स्पेलिंग देख लो, मेरे को तो आती है वैसे, तुम लोगों को नहीं आती ना, सीख लो। वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इंटू का साइन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सर आपने 2 क्यों इंटू करा, 2 इसलिए बेटा क्योंकि एक हेमिस्फेयर ऊपर कट रहा है, एक हेमिस्फेयर नीचे से कट रहा है, यानी कि 2 हेमिस्फेयर हो गए। चलो बस बाकी वैल्यू रख दो, तुमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच, है ना, ये 2 इंटू, अच्छा इंटू लगा दो ना, 11th क्लास की तरह मैं पॉइंट लगाऊंगा समझ नहीं आएगा, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, अभी सीखा था अपन ने। चलो 2 पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर यहाँ पे भी, हमेशा कॉमन लेके करना, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा सर एच, यहाँ क्या बचा 2 और आर, 2 और आर, ठीक है सर, इसके आगे क्या करें सर, बस सोल्व कर दो बेटा। 2 पाई आर, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है अपनी 3.5, ब्रैकेट में हाइट कितनी है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है 3.5, ठीक है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट वगैरह हटा लेंगे और कर लेंगे सोल्व जो भी है। यहाँ पे कर दूं क्या, इधर इधर मेरे पास जगह नहीं है ना। 2 का 22 में मल्टीप्लाई करा कितना आया 44, है ना, अपॉन में 7, इस 35 को 35 लिख देता हूँ, अपॉन में 10 लिख देता हूँ, ब्रैकेट में पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया हमने, 10 प्लस 3.5 का डबल कर लो 7 हो जाएगा, 10 प्लस में 7, है ना, 7 से ये कट गया भैया 5 टाइम में,
5 पंजा 5, 5 से ये कट गया 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 से ये कट गया 22 टाइम। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। तो ये बचा यहाँ से अपना 22 और 10 + 7 ये कितना हो गया 17। बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, 72 जा कितना होता है, तो दूना 34, 4, फिर 17 2 जा 34 और 3 कितने हो जाएंगे 37, 374। लास्ट में क्या लगा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके वुडन आर्टिकल का क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत? अब देखो एक जो सबसे बड़ी गलती है ना वो यही होती है, ये जो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर, यहाँ से दोनों जगह से 2 पाई आर क्या ले लिया अपन ने कॉमन, यहाँ बचा h और यहाँ 2 और r। अब इसमें अपने को कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, पाई की वैल्यू एक ही बार रखनी पड़ी, रेडियस एक ही बार रखनी पड़ी, ये वैल्यू अपन ने रख ली तो कैलकुलेशन इजी हो गया। बच्चे क्या करते हैं बस यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, इधर वैल्यू अलग रखी इधर वैल्यू अलग रखी, फिर कैलकुलेशन में लग जाते हो। इस क्वेश्चन को अपने में मैक्स टू मैक्स एग्जाम के अंदर 4 से 5 मिनट देनी है, इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है ना, इससे ज्यादा टाइम देने लायक ये क्वेश्चन है नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन से के ऊपर, 3rd के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन, एक टॉय है एक खिलौना और वो कौन के आकार का है, ठीक है भैया, ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। वो किसके ऊपर बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर। वो पेंगुइन नहीं आते वो छोटे बच्चों को खेलने के लिए, वो पेंगुइन ऐसे मारते हैं वो नीचे जाती वापस खड़ी हो जाती है, फिर मारती नीचे जाती खड़ी हो जाती है ना, उसके जैसा एक खिलौना है। सेम रेडियस का हेमिस्फेयर है, उस पर वो बना हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। ओके भैया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बस केवल क्वेश्चन समझ लो यार, क्वेश्चन में क्या बोला, एक है हेमिस्फेयर, सेम रेडियस का कोन ऊपर बना हुआ है और वो एक टॉय है, और उस टॉय की टोटल हाइट कितनी है, उस टॉय की टोटल हाइट है भैया 15.5 सेंटीमीटर, और वो जो कोन है उसकी रेडियस कितनी है 3.5। कोन की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। उसने बोला कि उसी सेम रेडियस का क्या है हेमिस्फेयर, जिसके ऊपर वो माउंटेड है, सेम रेडियस का, मतलब ये भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो लॉजिक ये हुआ, फायदा इस चीज का ये मिल गया हमारे को कि ये अगर 3.5 है तो हम हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं बेटा। ये हाइट ऑफ कोन हो गई, पूरी कितनी है 15.5, तो उसमें से 3.5 घटा दो, ये कितना बचेगा 12। 12 के बाद ये यहां से यहां तक कितना है 3.5, तभी तो मिला के पूरा 15.5 हो रहा है। आ गई बात समझ में? कोनिकल सेक्शन की हाइट पता चल गई तुमको, कोनिकल सेक्शन की रेडियस पता चल गई। अब हाइट और रेडियस की मदद से हमको स्लेंट हाइट चाहिए, क्यों? क्योंकि सर इसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अपने को कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और अपने को हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा कर लेते, देखो स्लेंट हाइट निकालेंगे अपन। अच्छा पहले गिवन द डिजाइन नहीं डाली ना मैंने, डिजाइन डाल लूं दादा, नहीं तो अभी हमारा सांवरिया बैठा है यहाँ पे, सांवरिया बोलते हैं सर डिजाइन तो डालो इसमें, गिवन दैट तो लिखा नहीं है आपने, गिवन दैट तो लिख दो सर। लो भैया गिवन दैट लिख देते हैं, है कि नहीं सांवरिया भैया? चलो गिवन दैट लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है भैया? रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस दी है हमको, है ना? कितनी दी है भैया 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? HEIGHT हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर, है ना? HEIGHT हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, उसमें से कोन की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी 15.5 है भाई, 3.5 घटा देंगे तो बचेगी कितनी, 12 ही बचेगी ना, मतलब ये बिगे बिक गए हैं 3.5 बिगे। चलो हाइट ऑफ कोन आ गया। अब अपने क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो अपन इस कोन का क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैं लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई सर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है सर, पाई आर एन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अभी करा सर हमने, 2 पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर दोनों जगह आ रहा है, कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लो बेटा। 2 कहां से आ गया, तू जा रहा है भाई तेरे घर, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बचा एल प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, और एक रेडियस चली गई, एक रेडियस बच गई। सर ये सब तो ठीक है, पर ये एल अपने को नहीं पता है ना सर, अपने को तो हाइट पता है। अपने को क्या पता है, हाइट। अपने को ये स्लेंट हाइट पता करनी पड़ेगी। क्या पता करनी पड़ेगी, स्लेंट हाइट। और स्लेंट हाइट का फॉर्मूला तो सांवरिया को आता है कि स्लेंट हाइट होता है सर अंडर रूट के अंदर हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है सर, हाइट कितनी है 12 है सर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, रेडियस कितनी है 3.5,
है ना। 3.5 दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस सर 3.5 इसका स्क्वायर नहीं लगा के मैंने स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 12.25 है ना। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो भैया, कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट के आगे वाली संख्या पॉइंट के आगे वाली में जुड़ेगी, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 1 कितने हो गए 5, ये 1 का 1 इधर कितना आया 0.25। तो इसको यदि हम बाहर निकालेंगे ना तो ये पूरा जो नंबर है 15,625 ये 125 का स्क्वायर है ना। तो पॉइंट में अगर आप करोगे इसको तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 125, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लिख सकते हैं, 100 किसका 10 का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो जो आपकी स्लेंट हाइट है वो 125/10 यहाँ लिख दू 125 अपॉन में 10, और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये स्लेंट हाइट निकल के आ गई अपने को। बस अब वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू कितनी रखनी, ऐसे क्वेश्चनों में वैसे दिया होता है, पाई की वैल्यू नहीं दी ना तो अपने को वही रखो 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 35 अपॉन में 10। लेंथ स्लेंट हाइट कितनी है हमारे पास 12.5 प्लस में 2 इंटू रेडियस यानी कि 2 इंटू 3.5। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7 से ये कट गया बेटा 5 टाइम, 5 से ये कट गया 2 टाइम, 2 से ये कट गया 22, 11 टाइम, बचा बाहर 11, अंदर का कैलकुलेट करके और इधर लिख देता हूँ। बेटा देखते जाना हो, ये मैंने ये किया है, उसके बाद फिर ये भी किया है, और उसके बाद ये इधर वाला कर रहा हूँ, तो ध्यान देना इस चीज पे है ना। ये 11 उतारने में कंफ्यूज मत हो जाना, 12.5 और प्लस में 3.5 का डबल कर दो कितना आ जाएगा 7, जोड़ दो कितना आएगा 11, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 19.5, 11 5 जा 55, कैरी ऑन 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 104, कैरी ऑन 10, 11 1 जा 11 और 10 कितने हो जाएंगे 21। तो ये आया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था आपका आंसर। आई नो थोड़ा सा ज्यादा समय जरूर लग गया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, पर मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, मीन मीडियन मोड के भी बाद में करना, आखिर में अटेम्प्ट करना है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला देखो बेटा, सिंपल सा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है, काय का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, शेप कैसी है उसकी क्यूबॉइड जैसी है सर, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मान लो ये एक पेन स्टैंड है ना, और इसके ऊपर पेन रखेंगे हम, तो पेन जो होता है वो कौन के आकार में होता है, सामने तो कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं उसके ऊपर, कितने बने भाई 4 बने, ठीक है सर समझ में आ गया, ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी दी है, मैं लिख लेता हूँ साथ साथ में, अरे एक यहाँ कहा लगा दिया मैंने यार। क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो कितनी दी है भैया 15, ब्रेथ जो है वो कितनी दी है भैया 10, और हाइट जो है वो कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। सी फिगर, फिगर देखना है तुम लोगों को, देखो मैं बता देता हूँ ये क्या लिख रखा है मैंने, चलो ठीक है जो भी अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये क्यूबॉइड है और सामने से देख रहे हो एक ही फेस दिख रहा है तुमको इसका, और ये इसके ऊपर कोन बने हुए हैं ना, से 1 2 3, क्यूबॉइड छोटा पड़ गया क्या, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है एडजस्ट कर लो थोड़ा, चौथा कोन जो अपना थोड़ा एडजस्ट कर लो, 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर है वो तुमको दिखाई दे उसके लिए बनाया मैंने ना, ऐसे पेन रखेंगे ना इसमें 1 2 3 4, इस पूरे का अपने को निकालना वॉल्यूम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड। अब पूरा स्टैंड अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर दूं तो पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से मेरे को क्या घटाना पड़ेगा पता है, कोनिकल डिप्रेशन बनाया ना, तो लकड़ी को अपन ने इतना छीला है, निकाला है वो डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन बने हुए इतनी इतनी लकड़ी निकाल के अपन ने बाहर फेंकी, ये तो ये वॉल्यूम में से कम हो जाएगी, तो वो जो वुडन आर्टिकल रहेगा हमारा, जो भी हमारा स्टैंड है उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। पहले इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो और उसमें से ये घटा दो। चलो कर लेते हैं गिवन दैट, चलो भैया गिवन दैट में क्या दिया है, क्यूबॉइड की लेंथ विद हाइट दी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो पहले तो। अच्छा उसके पहले मैं ये लिख देता हूँ, तुम बोलोगे सर ये आपने गिवन दैट में क्यों नहीं लिखा, लिख देते हैं। कोनिकल डिप्रेशन की रेडियस, तो ऐसे लिखना रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू कितनी दी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है ना, रेडियस ऑफ कोन दे दी। अब ये जो डेप्थ है, अच्छा एक बात बताओ, ये कोन ऐसे बना हुआ है तो ये इसकी गहराई कहलाएगी है ना, कोन को मैं उल्टा कर दूं, कोन को ऐसा कर दूं तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी है ना, हाइट हो जाएगी।
कोन की रेडियस ये हो गई और हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा बेटा, कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद निकाल लो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है हमारे पास 15, ब्रेथ कितनी है बेटा 10, हाइट कितनी है हमारे पास 3.5। 10 का 3.5 में करोगे तो 3.5 आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 जा 75, कैरी ऑन 7, 15 3 जा 45, 45 में आपने 7 जोड़ा तो कितना आएगा 52। तो ये आ गया आपको 52 और 5 है ना, तो पॉइंट तो हट गया क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। वो कैसे होता है पता है ना आप लोगों को, पॉइंट हटाया अपन ने तो नीचे आ जाएगा 10, फिर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम। अब क्यूबॉइड है ना पूरे स्टैंड का आ गया, अब उसमें से अपने को कोन को घटाना पड़ेगा तब जाके उस स्टैंड का एक्चुअल वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जो कोनिकल डिप्रेशन है ना उसके अंदर उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब कोनिकल डिप्रेशन, कौन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर एच और उसका 1/3, तो कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो ऊपर 4 आ जाएगा। सर 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा आपने, इसलिए करा बेटा क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशन है ना, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, या 4 लिख देना बीच में, 4 कोनिकल डिप्रेशन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। इसके बाद 3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस बाई 0.5 यानी कि 5/10, एक बार और 5/10, हाइट कितनी सर 1.4, तो इसको क्या लिखोगे 14/10, ठीक है। अब हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 22 को 11 टाइम काट दो, इसको 5 टाइम काट दो, दोनों को 2 से काटा, इससे ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये 14 कट जाएगा 7 टाइम, 7 से ये 7 कट जाएगा, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो, जो भी बचा आपका 4 11 नीचे 10 और 3, तो इसका करोगे तो ऊपर आएगा 44, 11 4 जा 44, 3 का 10 में करोगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। चलो एक बार और इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 22 और ये बनेगा आपका 15, फिर 15 से आप 22 में डिवाइड दोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.46 है ना, इससे इसको डिवाइड दोगे, शायद यही आंसर लिखा हुआ, यही लिखा है देखो वहां पे, है ना। तो ये 4 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम आ गया अपने को 1.46 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कितना आया था 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने को स्टैंड का वॉल्यूम निकालना, तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। चलो कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 525 माइनस कोनिकल डिप्रेशन कितना है 1.46, चलो माइनस कर लेते हैं भैया, 525 में से 1.46, 525 1.46, इधर 0 0 माइनस कर लो, 5 इसको देगा, यहाँ बचेगा 4, ये 10, यहाँ बचा 9, इसको बना दिया इसने 10, 10 में 6 गया कितना बचा हमारे पास 4, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और ये 2 और ये हमारा 5, तो क्या है एक्चुअल आंसर 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान रखना कैलकुलेशन आनी चाहिए। अभी अपने छोटी सी माइनर मिस्टेक करी थी, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मिस्टेक नहीं करना है। आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, मयंक मेड एन इरिगेशन सिस्टम, है ना, फॉर हिज गार्डन वॉज शेप इज लाइक होलो सिलेंडर, एक खोखले सिलेंडर की तरह है वो इरिगेशन सिस्टम, से पानी वगैरह देते हैं ना उसके लिए बनाते हैं। विच वन वर्टिक्स इज लाइक हेमिस्फेयर, उसका एक वर्टिक्स हेमिस्फेरिकल है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14.5, समझ में आ गया सर, रेडियस 30, फाइंड इट्स होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, होलो सिलेंडर, ये सिलेंडर है खोखला है, ये जैसे कास्ता की पाइप नहीं आती हमारे यहाँ, कोई भी पाइप देख लो खोखली होती है पाइप अंदर से पूरी, है ना, तो ऐसा खोखला है, बट ऊपर से ये हेमिस्फेरिकल है, एक कोना है इसका हेमिस्फेरिकल, इरिगेशन सिस्टम में ऊपर पानी भरा होगा शायद इस हेमिस्फेयर में वगैरह वगैरह। आपने उसे क्या पूछा, उन्होंने आपने पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे अपन हेमिस्फेयर का, किसका नहीं सॉरी सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो ऊपर हेमिस्फेयर बन रहा है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका ऊपर से ढक्कन तो लगा हुआ नहीं, उन्होंने बोला कि वो हेमिस्फेरिकल है, ऊपर से ढक्कन नहीं लगा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा आपने से, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे अपन, और ये जो अपना कोन है सॉरी सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो अपना निकल के आ जाएगा। बट ये तो हमने डायरेक्टली देख लिया, समझ लिया, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, डिजाइन डालने का। डिजाइन कैसे डाली जाती है, जो दिया हुआ हो उसको लिख दो, गिवन डेट, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख दो। अच्छा बताओ जरा, गिवन डेट में क्या क्या दिया हुआ है इसमें अपने को, HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया बेटा, 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। रेडियस भी दिया है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, दोनों की रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इरिगेशन, लिखा इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम, पूरा लिख लेना बेटा इरिगेशन की स्पेलिंग, ठीक है, ये लिखी यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम। क्या क्या लिखोगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो आगे आ गया एटोटाइज, इस एटोटाइज को खत्म करते हैं, ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है भैया। चलो दोनों को कर लेते हैं प्लस, ठीक। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, ठीक है भैया। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², दोनों में से 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ बचा h और यहाँ पे बचा केवल r। चलो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 30, हाइट क्या है, हाइट सर हाइट कहाँ है, हाइट है 14.5 प्लस में रेडियस क्या है आपकी 30। बस इसको सोल्व कर लो, सिंपल सा। कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। 14.5 में 30 जोड़ दो, कितना आएगा, 2 का 22 में मल्टीप्लाई किया कितना आया 44, और अपॉन में 7 इंटू में 30 इंटू में 14 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44.5, है ना। ये 7 से कट रहा है क्या, 7 से 7 जा 7 6 जा 42, 2 बच्चा 25, नहीं कटेगा। सबका मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर देना। अच्छा एक काम करो, इसके अब इसके पॉइंट हटा देते हैं, 44 इंटू में 30 इंटू में 445 और अपॉन में एक 7 है और इसमें पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 0 से 0 कैंसर। बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो और उसका डिवाइड दे दो 7 से, 4 3 जा 12, कैरी ऑन 1, 4 3 जा 12 और 1 13, और इंटू में 4 4 5 और डिवाइड दे देना 7 से। अब देखो बेटा ये कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा, चलो कर ही लेता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, फिर तुम बोलोगे सर अब इसमें भी होमवर्क दे देते हो हमें। 132, 2 5 जा 10, एक आएगा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, कैरी ऑन 1, 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी ऑन 1, 3 4 जा 12 और 1 13, 4 4 5, 0 का 0, 9 5 14 का 4, कैरी ऑन 1, 8 3 11 12, 12 और 5 17, कैरी ऑन 1, 4 और 4 8, 4 और 1 5, कितना है 58,740, और इसको कहीं से डिवाइड करना 7 से, 7 8 जा 56, 2 बचा 7 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 21, 6 बचा ऊपर से आया 4, 7 9 जा 63, 1 बचा ऊपर से 13, 7 1 जा 7, 3 बचा पॉइंट लगाया 0 लगाया 4 टाइम में 28, फिर 2 बचा तो 2 टाइम में, तो क्या आया आंसर आपको 839.42। इसको ही सोल्व करके है ना, बीच की स्टेप मैंने ये यहाँ लिख दी, यहाँ की जो बीच की स्टेप थी ये यहाँ पे लिख दी, 1 2 3, दोनों का मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह और सही कर लेना, बट यहाँ तक सिस्टम आपने सही लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाना है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वैसे इन क्वेश्चनों का ना आंसर रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो देख लेना आप लोग, बता देना मेरे को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोला, अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक मेडिकल कैप्सूल है और किस शेप में, सिलेंडर की शेप में, विच हैविंग शेप्ड हेमिस्फेरिकल इन द बोथ एंड्स, और दोनों ही एंड्स पे वो हेमिस्फेरिकल है। द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर इज 5 mm, है ना। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या बोला, एक सिलेंडर जैसा मतलब कैप्सूल है,
ऐसा है। इधर भी उन्होंने बोला कि हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका, और इधर भी क्या बोला, इधर भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, तो मैंने पार्ट ही अलग अलग कर दिए, ये बीच में सिलेंडर कर दिया, हेमिस्फेयर इधर का भी अलग हटा दिया, उधर का भी अलग हटा दिया। अब हमसे क्या पूछा उन्होंने, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, तो हमें इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इस हेमिस्फेयर का भी क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो बीच में हमारे को एक दिया है सिलेंडर, इस सिलेंडर का भी क्या निकालना पड़ेगा हमारे को, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो तो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख लेना, सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है लिखो, गिवन दैट। पहली चीज क्या दिया आपको, द मेडिसिन कैप्सूल हेमिस्फेयर के आकार का है, और लेंथ ऑफ द कैप्सूल, LENGTH, लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की लेंथ कितनी बेटा, 14 mm, मिलीमीटर है ना, और डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दिया भैया, 5, रेडियस क्या हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कैप्सूल तो दी है अपने को 14, अच्छा यहां से लेके तो यहां तक की दी है हमको 14, टोटल कितनी है 14। अगर मैं देखूं तो इसकी रेडियस, ये डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगी 2.5, इसकी रेडियस भी कितनी होगी 2.5। अगर मैं दोनों साइड से, उधर से 2.5 निकाल रहा हूँ, इधर से 2.5 निकाल रहा हूँ इस 14 में से, तो कुल मिला के कितना निकल जाएगा भैया, ढाई इधर से 5 निकल जाएगा, तो 14 में से 5 गए, कितना बचा 9 mm। अब ये जो 9 mm बचा, ये क्या बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर बचा, क्या बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो लिख लो HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 9 मिलीमीटर। बेटा ये वर्ड पूरा लिखना है ना आप। अब हमसे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, बस ये लिख लिया ना, सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब आप बोलो कि सर ये 2 क्यों लिखा, बेटा एक हेमिस्फेयर इधर है, एक हेमिस्फेयर इधर है, इसलिए हमने 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लिख दिया। H आएगा बेटा, है ना, ये देख लेना थोड़ा बहुत। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, प्लस में 2 इंटू 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यही होता है ना, 2πr कॉमन आ गया हमारा, यहां से क्या बचा h, यहां से एक 2 बच गया और एक क्या बच गया r बच गया। चलो अब वैल्यू रख दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी रखनी सर 5/2, हाइट कितनी है सर 9, 2 इंटू रेडियस कितनी रखनी सर 5/2, है ना, 2 से 2 कट गया, 5 1 जा 5 और उसको 9 में जोड़ देंगे। चलो यहाँ कर लेते हैं, ये 2 से ये 2 भी कट गया, 22 का 5 में किया तो कितना आया 110, और अपॉन में 7 इंटू ये कितना 9 और प्लस में 5, तो 110/7 इंटू में 14, 9 और 5 14, 7 से 14 कट गया, 2 टाइम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था ना क्वेश्चन, कुछ दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन, बोला ना अंडरस्टैंडिंग, माइंड में रखो, दिमाग में क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। था छठा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजीली, है ना। चलिए करते हैं सातवां। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लासेस as shown in the figure, फिगर नहीं दिख रहा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ये रहा गिलास, इस ग्लास में क्या करता है वो सर्व करता है। अब ये क्या थोड़ा बेईमानी करता है, ये जो नीचे डिप्रेशन बनाया ना मैंने, इस डिप्रेशन का जो ये बनाया है मैंने हेमिस्फेयर, ये इतना उसने नीचे कांच लगा रखा है ताकि जब वो इसमें जूस डाले तो इतनी इतनी जगह में तो जूस आए ही ना, ताकि उसका जूस कम जाए। मान लो गिलास 400 ml का और 50 ml भी उसने रोक लिया, 10 ml भी रोक लिया, तो ज्यादा गिलास में जाएगा, ज्यादा फायदा होगा, तो ऐसा कुछ है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5, उसका इनर डायमीटर कितना है 5, यानी कि रेडियस कितनी 2.5, इससे काम करो, रेडियस 2.5। बट द बॉटम ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। बट उसका जो बॉटम है, कहाँ लिखा बॉटम, ये बॉटम यानी कि नीचे उसका जो बेस है, वहां पे से एक हेमिस्फेरिकल बना हुआ है पार्ट, और वो ग्लास का है, वो क्या रिड्यूस कर रहा है, इसकी कैपेसिटी रिड्यूस कर रहा है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, अगर गिलास की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द apparent capacity of the glass and its actual capacity। एक्चुअल कैपेसिटी भी बतानी है और apparent कैपेसिटी मतलब अभी उसमें कितना आ रहा होगा ये भी बताना है। एक्चुअल निकालने के लिए तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम क्या होता है πr², h रेडियस भी है हाइट भी है, निकल जाएगा। बट
एपिरियंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एपिरियंट ही पढ़ते हैं ना, इसको देख लेना बेटा, अपेरेंट जो भी पढ़ते हैं एक्स वाई जेड तुम्हारे हिसाब से देख लो तुम, मेरे को तो तुमको पता है ना इंग्लिश में थोड़ा सा क्या बहुत हेवी काम है मेरा, बाकी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मतलब एपिरियंट का मतलब क्या होता है कि अभी कितना आ रहा है उसके अंदर, वो निकाल। चलो क्वेश्चन करते हैं, गिवन दैट से शुरू करते हैं हमारी कहानी। गिवन दैट दोनों एक में लिख दिया गया मैंने, चलेगा, दोनों अलग अलग लिख देना बेटा, तुम तो समझदार हो ना सबके सब, मेरे को मालूम है तुम समझदार हो। inner diameter diameter, diameter of सिलेंडर है भाई, सिलेंडर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर ना, तो डिप्रेशन यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया सर। हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है 10 सेंटीमीटर बस। वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम लिख देता हूं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास लिखना, तो वॉल्यूम निकाल लिया अपन ने, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 ने बोला है, आर रेडियस 5/2 इंटू 5/2, हाइट कितनी सर 10, कोई बात नहीं बेटा 10 है ना, पॉइंट हटाओ पहले तो, 314 अपॉन में 100 और इंटू में 5/2, 5/2 इंटू में 10, 10 से एक जीरो कट गई, 2 से ये कट गया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 से कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, 5 1 जा 5, 5 से 10 कट गया 2 टाइम, नीचे बचा 2 2 जा 4 और ऊपर 157 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख लो, इधर कर देता हूँ 157 इंटू 5 अपॉन में 4, चलो 7 पंजे 35 का 5, हासिल का 3 25 25 और 3 कितने हुआ 28, 2 5 और 2 7 अपॉन में 4, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 3 बचा 38, 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 7 जा नहीं 4 8 जा नहीं 4 6 जा 24, 1 बचा, पॉइंट लगा के 1, 2 टाइम में 8, फिर 2 बचेगा 5 टाइम है ना, 196.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब, वॉल्यूम कहीं में आता है क्यूब में आता है भैया है ना, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 196.25 आ जाएगा आपका एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। बट हमसे उन्होंने कौन सा पूछा था, ये अपेरियंट कैपेसिटी भी पूछा था, तो अपेरियंट कैपेसिटी यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, थोड़ा अगर कर दूं क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना बेटा, अपेरियंट कैपेसिटी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक्चुअल कैपेसिटी में से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है आपकी 196.25 है ना, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, 196.25 माइनस 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस कितनी दी है भैया 5/2 ही है, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से ये 2 कट गया है ना, और कुछ कटा गया नहीं कट रहा, 3 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा 7 टाइम है ना, ये 1.57 आ जाएगा, और कुछ बाकी सबका मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 से डिवाइड दे देना, 196.25 माइनस, ये पूरा कैलकुलेशन करोगे ना आप तो आपको आएगा 32.70, तो वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 196.25 में से इसे घटा देना तो आपको आ जाएगा 163.55, और यही रहेगा आपका फाइनल कैपेसिटी, कौन सा वाला, ये अपेरियंट कैपेसिटी जो इन्होंने पूछा था कि भाई वो जो नीचे इसने कांच लगा रखा है तो उसके कारण कितना जूस कम दे रहा है, वो देखो कितना देना चाहिए था उसको, ये एरिया कम है और ये एरिया अपना टोटल एरिया का निकाला था, ये निकाला था 196, ये एरिया ज्यादा है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इन क्वेश्चनों में ना कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझना वापस ध्यान से। अ क्यूबिकल ब्लॉक साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, है ना, वो हेमिस्फेयर के ऊपर, अच्छे समझाता हूँ, एक क्यूब है और वो किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर, कटोरे के ऊपर क्यूब रखा हुआ है, ध्यान देना कटोरे के ऊपर क्यूब रखा हुआ है, ये कटोरा इस प्रकार से है,
और इसके ऊपर क्यूब रखा हुआ, तो देखो क्यूब कुछ ऐसे बना हुआ होगा ना, मतलब अभी मैं बना नहीं पाऊंगा शायद, और इसके ऊपर ऐसे बना हुआ होगा वो, जो भी है, मतलब शायद गलत हो गया कुछ थोड़ा बहुत। समझ लो, ऊपर क्या है, एक क्यूब रखा हुआ है, नीचे क्या है, एक कटोरा, ठीक है। आगे बोला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर। अच्छा, ये जो फिगर है ना, इसको ऊपर से देखते हैं। उन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर है और वो किसके ऊपर माउंटेड है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर, बट हेमिस्फेयर कुछ इस प्रकार से ही है। अब ये ऊपर से खींचेंगे अपन तो नीचे हेमिस्फेयर, उस पर अपन ने स्क्वायर रख दिया। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला कि ये जो साइड है क्यूब की, वो क्यूब की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, है ना। मतलब यहां से यहां तक, यही बोला ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर यही आएगा, 7 ही आ सकता है। इधर भी देखोगे कितना आ सकता है, 7, क्योंकि ये भी क्या है, इस क्यूबॉइड क्यूब की साइड, ये 7 थी तो ये 7, ये भी 7, ये भी 7, तो डायमीटर कितना बनेगा उसका, 7 बनेगा, है ना। क्या लिखेंगे हम, गिवन दैट DIAMETER, डायमीटर नहीं लिखेंगे, वो तो अपन निकालेंगे ना, साइड लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हमें, 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर दिया है, तो सीधी सी बात है, हम डायमीटर भी कितना लिखेंगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, यार हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर क्यूब रखा हुआ है, नीचे कटोरा है, ऊपर से देख रहे हैं हम शेप को, ऊपर की ओर से, है ना। समझ में आया होगा, आयो इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो, जरा ध्यान दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वो जो क्यूब रखा है उसका टोटल सरफेस एरिया, प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकाल ले, क्यूब का निकाल लेंगे जो ऊपर रखा हुआ, नीचे से उसमें क्या लगा हुआ है, वो हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर और क्यूबॉइड जहां ज्वाइन हो रहे हैं, वो इतनी इतनी जगह, ये जो इतनी इतनी जगह है, ये तो दोनों में कॉमन आ रही होगी, ये इतनी इतनी जगह, समझ रहे हो ना तुम, सर्कल की जो जगह है, सर्कल ऐसे चिपका हुआ ऊपर से हेमिस्फीयर का हो, तो वो जगह कॉमन आ रही होगी। तो ये जो एक सर्कल का एरिया है, ये हमें इस टोटल एरिया में से माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, जो उससे चिपका हुआ है, बाकी एज इधर, ये कोना बाहर निकल रहा है, इसका भी एरिया नीचे की साइड का आएगा, ये कोना इन सब का आएगा। तो अपन ने इस क्यूब का टोटल निकाल लिया, ऊपर का, हाइट साइड, आगे पीछे 6 साइड का निकाल लिया, और उसमें से ये सर्कल का माइनस कर दिया, जो सर्कल है इसका माइनस कर दिया। चलिए कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a² यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7। फॉर्मूला नहीं रखा मैंने, तुम फॉर्मूला रख लेना, है ना। आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारे पास, 7/2, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2, और उसका स्क्वायर 2πr², है ना, 2 बार लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr², और πr² की वैल्यू रख दो। अच्छा एक काम करो, इसमें फॉर्मूला रख लो और इजी हो जाएगा, देखो कैसे होगा इसका फॉर्मूला, 6a², CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल का πr², 2πr² में से πr² गया, क्या बचा, खाली खाली क्या बचा हमारे पास, πr², 2πr² में से एक πr² कट गया, तो πr² बचा, बस वैल्यू रख दो। देखो तो अब क्या करेंगे अपन, 6 की जगह 6, a की जगह कितना रख देंगे, 7 × 7, प्लस लगाए, प्लस लगा दो, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है हमारा, 7/2, है ना, 2 बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का क्या है, स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 टाइम, है ना, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 का 7 में करोगे तो 77, इधर 7 से 1 जा कितना होता है, 49, 49 का आप 6 में करोगे तो 294 आ जाएगा, है ना, प्लस 11 का 7 में किया तो 77 अपॉन में क्या है, 2, है ना, इधर कुछ नहीं, क्या है 1, बस इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 2 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया भैया, 2 आया, है ना, 1 की टेबल में 2 टाइम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 2 का इसमें करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 1 कितना, सॉरी 18 का 8, और कैरी ऑन 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया 588, प्लस इधर 1 का करेंगे 77 में तो 77 ही बनेगा, दोनों प्लस कर लो, 8 और 7 15 का 5, कैरी ऑन 1, 8 और 7 15 और 1 16, कैरी ऑन 1, है ना, 5 और 1 6, 6
665 अपॉन में 2, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, 2 1 जा 2, ये कितनी टाइम में होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, पॉइंट 1 बचा, 2 5 जा 10, तो कितना आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस शेप में कोई कंफ्यूजन है तो वापस दोबारा बनाने की कोशिश कर देता हूं, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे को क्या बोला था उन्होंने एक्चुअली, ये जो शेप है ना, एक इस प्रकार से एक क्यूबॉइड बना हुआ है ऐसे, सॉरी क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब दिख रहा है तुम लोगों को, है ना, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो वो है नीचे पर अपन ऊपर बना देते हैं, ये ऊपर दिख रहा। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा था अपने से, तो अपन ने क्या करा, क्यूब का टोटल निकाल लिया, क्यूब का टोटल, हेमिस्फेयर का कर्व्ड, हेमिस्फेयर का कर्व्ड, और ये जो सर्कल इतनी जगह है, इस एरिया को घटाना पड़ेगा ना, ये क्योंकि ये तो दोनों का जॉइंट है, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस सर्कल का एरिया अपन ने क्या करा, घटा दिया, ये बस बाकी कैलकुलेशन किया तो अपना आंसर आ गया। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने पूरे सारे चैप्टर्स की अभी तक सीरीज नहीं देखी तो सीरीज देख लीजिए। लास्ट टाइम जब आप जाएंगे एग्जाम के अंदर तो ये रैपिड रिवीजन की तरह काम करेगा, एक दिन के अंदर पूरे 10-12 चैप्टर आप लास्ट में देख लेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, अभी ये चैप्टर अच्छे से समझना है, वीडियो लेक्चर को देखना है, बाकी जो भी 13 चैप्टर हैं उनके सारे वीडियो लेक्चर देख लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर लास्ट में एग्जाम देने जाओगे ना तब केवल एक बार देख लेना इनको खोल के, 2x स्पीड पे चला के देख लेना वीडियो, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच।